डीमंस जो Z5 पर स्ट्रीम हो रही है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो एक टेंस मैरिज को टूटने की कहानी को दिखाता है। फिल्म में विनय और मेघना मेन कैरेक्टर्स हैं जो इमोशनल स्ट्रगल से जूझ रहे हैं जिससे उनके रिलेशनशिप में डीमंस जैसे फ्लॉज, डर और रिसेंटमेंट निकल कर आते हैं। फिल्म की शुरुआत विनय और मेघा के एक पार्टी से लौटने के साथ होती है। विनय पार्टी में चिल और पीसफुल इन्वायरमेंट एंजॉय करने की बात करते हुए कहता है कि उसे रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। मेघा मजाक में कहती है कि विनय कभी सच में रिलैक्स नहीं करता और अक्सर सोने से पहले सीरियस बातें करता है। विनय थोड़ा डिफेंसिव होते हुए कहता है कि स्ट्रेसफुल लाइफ में रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। दोनों कॉफ़ी पीते हुए बातें कंटिन्यू रखते हैं जहाँ विनय अपने काम के स्ट्रेस को हैंडल करने की बात करता है। जब मेघा अपने काम के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो विनय मेघा के कलीग्स सुधीर और रोहन का नाम सुनते ही इरिटेट हो जाता है। मेघा उसकी नाराज़गी को महसूस कर लेती है और सॉरी बोलती है और नेक्स्ट सीन में दोनों को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। जैसे जैसे वो इंटीमेट होते हैं ऑडियंस उनके रिलेशनशिप में डीपनिंग टेंशन को महसूस करती है। मेघा का विनय से इमोशनली कनेक्ट होने का एफर्ट फेल हो जाता है क्योंकि विनय का स्ट्रेस और इमोशनल डिस्टेंस उन्हें पूरी तरह से कनेक्ट होने नहीं देता। ये सीन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेघा के विनय के लिए फ्रस्ट्रेशन को हाईलाइट करता है जो दोनों के बीच रिसेंटमेंट को बढ़ावा देता है। विनय अपने स्ट्रेस को उनके इंटीमेट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का रीज़न बना के और ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। अगली सुबह मेघा विनय से कन्फेस करती है कि उसने अपने कलीग नितिन के साथ चीट किया। ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो नितिन की अटेंशन और इंटीमेसी की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। ये कन्फेशन विनय को हिला देता है और वो फिर से स्मोकिंग शुरू कर देता है, एक हैबिट जो उसने पहले छोड़ दी थी। मेघा विनय से सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि उसके अकेलेपन की वजह से उसने ये सब करा, जबकि वह विनय पर भी उसको नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाती है। ये सब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट का रीज़न बनता है जिसमें दोनों एक दूसरे पर इंसल्टिंग कमेंट्स करते हैं और विनय मेघा को गालियाँ देता है। रात में दोनों अलग कमरे में सोते हैं। तभी अचानक से मेघा विनय के पास आकर उससे गले मिलती है। फिर विनय रोना स्टार्ट कर देता है और मेघा से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है यह सब उसकी गलती है, उसने स्ट्रेस की वजह से मेघा को टाइम नहीं दिया। यह सुनकर मेघा दोबारा अचानक से बदल जाती है और दोबारा वो विनय को सुनाने लगती है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है और उसको इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे को भरा बुरा बोलते हैं। मेघा विनय के फिटनेस पर सवाल उठाती है और बोलती है कि वो एक लूज़र है। अगली सुबह विनय, जो अभी भी मेघा के वर्ड से हर्ट है, अपने आप को शीशे में देखता है। उनका रिलेशनशिप और भी ख़राब हो जाता है जब वो अपनी मैरिज की स्टेटस और फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करने की पॉसिबिलिटी के बारे में आर्ग्यू करते हैं। मेघा अपनी चीटिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए क्लेम करती है कि ये सब विनय की नज़रअंदाजी का रिजल्ट था। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में विनय नितिन को डिनर पर इनवाइट करने का डिसीजन लेता है। ये शाम टेंशन से भरी होती है क्योंकि विनय मेघा और नितिन के रिलेशनशिप के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करता है। नितिन एक्सेप्ट करता है कि उसके मेघा के साथ की गई हरकतें अनइंटेंशनल थी, लेकिन इससे टेंशन कम नहीं होती। दोनों ड्रिंक करते हैं और विनय मेघा को नितिन के साथ बैठने के लिए फोर्स करता है। कुछ टाइम बाद विनय मेघा और नितिन को छोड़कर अपने बेडरूम में जाता है और थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो वो देखता है कि नितिन और मेघा सोफ़ा पर इंटीमेट होते हैं। विनय मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता और अपने रूम में जाके रोने शुरू कर देता है। ये सीन डिस्टर्बिंग है जो विनय का मेंटल ब्रेकडाउन को दिखाता है। अगली सुबह विनय, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था, सोती हुई मेघा के सामने बैठा होता है और कॉफ़ी पीते हुए मेघा को देखता है। मेघा जब उठती है कुछ गलत फील कर पूछती है कि विनय ने नितिन को क्यों बुलाया था। विनय जवाब देता है कि वो उनके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की इरादा रखता है। मेघा नर्वस होकर अजीब हरकतें करने लगती है। वो फिर से आर्ग्यू करने लगती है। मेघा कहती है कि उन्हें अपने रिलेशनशिप को वक्त देना चाहिए
जब तक विनय थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं हो जाता। ये सब सुन के विनय कहता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स मेघा की वजह से ही हैं। उसने अपनी खुद की परवाह नहीं की ताकि मेघा खुश रहे, और उसने शादी की क्योंकि मेघा ने उससे शादी करने का रिक्वेस्ट किया था। मेघा कहती है अगर विनय फिट रहता है और स्ट्रेस नहीं लेता तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। विनय ने उससे बताया कि वो ये सब अपने लिए करना चाहता है, ना कि मेघा के लिए। अचानक से मेघा विनय से एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि जब मेघा देखती है कि दूसरी लड़कियां क्या चाहती हैं और उन्हें क्या पसंद है और वो सब मेघा के पास है, तो उसे अच्छा लगेगा। वो विनय को रात में एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाने के लिए मना लेती है। रात में 19 साल की एक लड़की जिसका नाम निशा है घर आती है और मेघा को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो विनय के साथ उसकी वाइफ मेघा के सामने इंटीमेट होने वाली है। वो मेघा से कहती है कि उसको ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत होगी। मेघा विनय को निशा के पास बैठने के लिए कहती है और उससे बोलती है कि वो निशा के साथ इंटीमेट होए। विनय निशा को इंटीमेट होने से पहले विस्की पीने के लिए फ़ोर्स करता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही निशा और विनय किस करने लगते हैं, मेघा देख नहीं पाती और वो निशा को रोक देती है। फिर मेघा और विनय फिर से लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर निशा वहाँ से चली जाती है। कहानी अगले दिन सुबह की तरफ बढ़ती है, जब विनय बिस्तर पर पड़ा होता है और मेघा जॉब पर चली गई होती है। कुछ वक्त बाद घर की बेल बजती है और विनय गेट खोलता है और सामने कचरे वाला खड़ा होता है। कचरे वाला घर के अंदर झांकता है और विनय से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि वो बहुत परेशान लग रहा है। विनय कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, और कुछ टाइम तक उससे बात करने के बाद विनय उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। कचरे वाले से बातचीत, जो एक अजीबोगरीब किरदार लगता है, विनय को और भी अधिक संदेह और शंका की ओर धकेल देती है। वाला विनय को बताता है कि उसके पड़ोसी ने भी हाल ही में पता लगाया कि उसका बेटा उसका नहीं है, उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध था, और इसीलिए कचरे वाले ने भी अपने बच्चों का टेस्ट करवाया और वे उसके ही निकले। कचरे वाला विनय से कहता है कि वह मेघा को तब तक माफ़ ना करे जब तक मेघा उससे रो कर माफ़ी नहीं मांग लेती। विनय यह सुनकर कचरे वाले को घर से जाने के लिए कहता है। रात के समय मेघा ऑफिस से लौटती है और उसे तनाव महसूस हो रहा होता है। उस समय विनय घर पर नहीं होता। कुछ समय सोचने के बाद मेघा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है। मेघा बताती है कि उसने विनय के साथ धोखा किया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से विनय काम नहीं कर रहा और घर का माहौल बहुत ख़राब कर रखा है। माँ से बात करते हुए मेघा परेशान हो जाती है, और जैसे ही वह बेडरूम में जाती है उसे लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। माँ से बात करके मेघा बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद विनय और मेघा को एक साथ दिखाया जाता है, जिसमें विनय मेघा से बोलता है कि उन्हें रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए दोबारा से ट्राई करना चाहिए। मेघा भी रेडी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और दोनों मालदीव जाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। विनय बोलता है कि वो कल से जिम जाएगा और वो मेघा को उसके लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए बोलता है। खाते समय मेघा विनय को बोलती है कि खाते समय आवाज़ कम करो, और विनय यह सुनकर मेघा को सॉरी बोलता है। फिर दोनों को एक साथ बेड पर दिखाया जाता है। दोनों थोड़ी देर नॉर्मल बातें करते हैं, फिर गुड नाइट बोलकर मेघा सो जाती है। अचानक से विनय उठकर बाथरूम जाता है और अंदर से स्टील की बाल्टी लाकर मेघा के सर पर लगातार उसी बाल्टी से मारता रहता है। फिर वो बाल्टी फेंक कर सोफे पर आ जाता है और बैठ जाता है। उसके चेहरे पर खून के निशान होते हैं। लेकिन तभी अचानक से मेघा को दिखाया जाता है, जो विनय के पास आकर सोफे पर बैठ जाती है, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी का आखिरी सीन दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या विनय ने वास्तव में मेघा को मारा था, या यह सब उसकी कल्पना थी। डीमंस सिर्फ एक टूट रहे शादी की कहानी नहीं है। यह ह्यूमन माइंड के डीप एक्सप्लोरेशन और उन साइकोलॉजिकल डीमंस की कहानी है जो लोगों को किनारे पर ले जा सकते हैं। फिल्म का ओपन एंडेड नेचर व्यूअर्स को अपने इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए मजबूर करता है। इससे एक हॉन्टिंग पर
थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस बनता है। मूवी की ब्रिलियंस उसकी एम्बिग्विटी में है, जो व्यूअर्स को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रियल है और क्या विनय के इंटरनल स्ट्रगल्स का आउटकम है।